शक्ति दो कि हम आपकी उज्ज्वल शक्ति प्राप्त कर सके। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, आज हमारे बीच में मिस्टर राय बहादुर जी गीता के वचन सुनाएंगे। क्या करके सभी यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुने। पॉज करता है ना? पॉज नहीं कैमरे का होता है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। योऽन्तः शुभोऽन्तरात्मा मस्थान्तं ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो गच्छति। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा क्षीण वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विनय युक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शानन कृत्वा वही बर्हाश्चुक्षु शैवांतरे पूर्वो प्राणापानौ शमौ कृत्वा नशाभ्यंतचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिमनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवश। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। भोक्ताराम बद तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माँ शांति मृक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इसका थोड़ा सा मैं हल्की सी व्याख्या कर दे रहा हूँ जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो पहला जो 24वें नंबर में है उसमें लिखा है कि जो पुरुष अपने आप में ही, अपनी अंतरात्मा में ही रमणता रहता है, अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, ठीक है, तो वो पुरुष जो होता है समान भाव के साथ वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। समान भावनाओं में, यानी कि उसकी जो भावना है वो कैसी रहती है, समान रहती है हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो चाहे वो सुख की परिस्थिति हो। ठीक है, तो वो मनुष्य क्या किसको प्राप्त होता है, परमात्मा को। फिर अगला जो है 25वें में, उसमें कहा गया है कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका संशय यानी कि कंफ्यूजन जिसका खत्म हो गया है, जो ईश्वर पे विश्वास करने लगा है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, तो वो मनुष्य भी
परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगले में भी यही बात है, यानी कि ये सारे गुण बताए गए हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है उसके अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो जिसने जो काम क्रोध से रहित है, जिसने अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, यानी कि वो ही उसके लिए सब कुछ है। फिर उसके लिए जो माया है उसकी कोई वैल्यू उसके सामने नहीं रह जाती। फिर है बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसे मोक्ष प्राण जो मुनि होते हैं वो इच्छा, भय और क्रोध से रहित होते हैं और वो इनसे सदा मुक्त रहते हैं। मतलब ये उन्होंने बताया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए, तो इसमें तरीका दिया गया है कि ईश्वर का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। यानी कि पहले तो जितने भी बाहर का जितना भी माया रूपी जो संसार है इसको छोड़ देना। पहले इसको छोड़ने के बाद आँखें को हल्का सा बंद करके, पूरी तरह से बंद भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर नींद भी आने लगती है बहुत से लोगों को। तो बहुत थोड़ी सी आंखें खोल के और अपना जो ध्यान है वो नेत्रों की जो हमारी यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, सेंटर जो है यहाँ पे हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जब भी हम अपने मन को इधर उधर से भटकने से रोक सकते हैं, नहीं तो मन तो चंचल है। यदि हमने कोई एक सेंटर नहीं बनाया होता तो हमारा मन इधर उधर भटकता, हमारा मन नहीं लग पाता इस पर। ठीक है जी, ये है इसका वो। अगले का मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु, प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी कि जो भक्त सब कुछ मुझको अर्पण कर देता है। और यज्ञ होते हैं, यज्ञ में पहले भी बताया था यहाँ पे, जो पहले काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो उन यज्ञों को भोगता है और तप करता है तो वो व्यक्ति स्वार्थ रहित, दयालु और सबका प्रेमी होता है, सुहृदय होता है, उसका हृदय निर्मल होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति को प्राप्त होता है और शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि परमात्मा से युक्त हो जाती है। तो शांत रहने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, आज पहली बार कौन कौन लोग आए यहाँ पे? पहली बार कौन आए? और दूसरी बार आए? और तो कोई नहीं है? चलो पहली बार खड़े हो, इधर भी आए यतेंद्र जी शर्मा, और आप भी खड़े हो जाओ। ये आज हमारे यहाँ पे पहली बार आए, ठीक है, तो इनके स्वागत में हमें जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? जितेंद्र झा। यहाँ पे हमारा 5:30 बजे का डेली प्रोग्राम रहता है पूजा का। अभी पापा का राय बहादुर जी ने जो वचन सुनाए उनके लिए जो लिफाफा दिया जा रहा है उसमें तो वो मैं बता रहा हूँ। ये चौथे चैप्टर का 38वें नंबर का है। तो इसमें लिखा है, यते दांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये 37वां 38वां दोनों है। तो न ही ज्ञानेन शरदसम पवित्रम ई विद्यते तथे स्वयं योग संसिद्धे काल नात्मानि विन्दति। तो जैसे एक प्रज्वलित अग्नि
एक जलती हुई अग्नि किसी लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे कर्म के जितने भी सारे बंधन हैं वो उनको भस्म कर देती है, उनको जला देती है। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला निसंदेह और कुछ भी नहीं है। उस तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप प्राप्त कर लेता है। जो तत्व ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो हमें इस गीता के द्वारा मिलने वाला है, तो वो एक दिन का तो काम है नहीं। तो वो हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब कर्मयोगी बन जाते हैं, तो कर्मयोगी बनने के बाद वो ज्ञान हमें स्वतः ही अपने आप मिल जाता है। ठीक है जी। आज यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह है। तो क्या था कि जो लोग पहले यहाँ पे आए थे, चाहे उन्होंने एक बार भी हाजिरी लगाई हो, तो यहाँ पे जो कम से कम जिनकी 2 हाजिरी है, तो उनके लिए यहाँ पे पुरस्कार के रूप में की रिंग है और प्लस एक गीता। ठीक है जी, तो उनको दी जाएगी। प्लस हमारी यहाँ पे एक टीम है, जो लोग बोलते हैं हम डेली का, जैसे आज इन्होंने बोला, कल किसी और का दिन होगा वो बोलेगा। तो यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस जो रही है वो उनमें 2 लोग हैं। तो एक है मिस्टर योगराज जी और एक है मिस्टर जितेंद्र जी। इनके लिए जोरदार तालियां। और फिर जो ऐसे लिख के लाए ये लोग, आज ये लेके आए, तो सबसे ज़्यादा बार पिछले मई में, यानी पिछले महीने में सबसे ज़्यादा बार कौन लिख के लाया, तो उसमें भी 2 लोगों के नाम है सामूहिक रूप से। तो उसमें है मिस्टर योगेंद्र शर्मा और मिस्टर देव सर का सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे स्पीच उन्होंने की। दूसरा डिजाइनिंग गौतम कुमार, दीपक राय बहादुर जी को गीता तो आपको मिल चुका है ना, आप एक की इनको। परविंदर, गीता भी आपको मिल गया ना। परवेज जी, परवेज नहीं आया आज, तो आपको ये गीता मिल चुका है। उमेश कुमार, आपको भी गीता मिल चुका है। नंदन, श्री राम, इनको एक कीरिंग और एक गीता दोनों। सर गीता गया मुझे भेज दे, भेज भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन होती है। वो तो साथ में मिल जाएगा बच्चे को जी। तो आप लोग ठीक है जी। अजय, दुर्गेश, 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 सुरेंद्र, राजू, खड़े हो जाए, सत्यनारायण, आप नया है कौन नया है? यतेंद्र, हेलो पप्पू जी देख की रिंग दे दो। गीता तो आपने मिल गई ना। शर्मा जी एक दिन के लिए वो बुक दे दो जरा मेरे को, वो सब क्या आपको गीता मिल गई है? हाँ, आप जरा पढ़नी है थोड़ी सी ना, पढ़ा तो था लेकिन चलो मैं सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है कि एक व्यापारी होता है, तो उसके पास बहुत सारा धन होता है, तो अपने मुनीम को ना आदेश देता है कि पता करो मेरे पास कितना धन है। ठीक है, तो वो मुनीम फिर पता करता है, तो सब कुछ जोड़ जाड़ के वो निकालता है, तो कहता है हमारे पास 7 पीढ़ी तक का धन है। आपके पास जो है वो 7 पीढ़ियों तक का धन है। तो अब वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है व्यापारी। वो कहता है कि मतलब सोचता है कि 7 पीढ़ी तक का मेरे पास धन है, तो मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो क्या खाएगी। समझा नहीं? तो
फिर वो बड़ी चिंता में वो डूब जाता है, तो वो काफ़ी दिन तक ऐसी चिंताग्रस्त रहता है। तो एक दिन वहाँ पे एक महात्मा गुजर रहे होते हैं, तो वो महात्मा से फिर अपनी बात कहता है कि जी मैं इस वजह से बड़ा चिंता में हूँ और कृपया करके मुझे चिंता से बाहर निकालिए। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि आपके पास थोड़ा सा गांव में दूर जाके एक गुड़िया रहती है, वहाँ आप जाके आधा किलो आटा उसको दान कर देना, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाता है, तो आधी किलो की जगह वो 5 दिन तक का आटा ले जाता है इकट्ठा करके, 50 किलो 100 किलो जितना भी एक बार में उसको ले जाता है। वो आधी किलो से क्या होगा, 5 दड़ी आटा लेके जाता है। तो लेके उस गुड़िया के पास पहुंच जाता है। तो वहाँ पे जब पहुंचता है तो कहता है कि मैया मैं आपके लिए ये वो लेके आया हूँ, आटा लेके आया हूँ। और तो वो गुड़िया उससे बोलती है कि भाई मेरे पास तो मुझे इतने आटे की क्या ज़रूरत है, मैं तो अकेली रहती हूँ, तो मुझे इतने सारे आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बड़ा निराश हो जाता है, बोले मेरी चिंता कैसे दूर होगी जब तुम बढ़िया आटा नहीं लेगी। तो वो फिर क्या करता है कि ठीक है आप ज़्यादा मत लो, तो जितना मतलब आप आधे किलो का यदि आपका एक दिन का रहता है तो आप आधा किलो आटा ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिर आधा किलो आटा देने के लिए बोलता है। तो फिर बुढ़िया उससे बोलती है कि आज के लिए तो मैंने व्यवस्था कर ली है, तो आज के लिए तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले कल के लिए ले लो, बोले कल के तो ईश्वर देखेगा, वो तो उसकी इच्छा पे निर्भर है। तो मेरे पास आज के लिए पर्याप्त आटा है, तो इसलिए मुझे आज के लिए आटे की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से उससे वो सबक मिल चुका होता है, वो इस बात को समझ गया होता है कि महात्मा ने किस उद्देश्य से मुझे यहाँ पर भेजा था। तो कहानी का मतलब ये है कि हम लोग ना हमेशा पैसे के पीछे, बहुत से काफ़ी सारे लोग होते हैं, सभी की नहीं कह रहा, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमेशा पूरी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करने में ही निकाल देते हैं। उन्हें चिंता लगी रहती है, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, अभी कम हुआ है थोड़ा और ज़्यादा करो, थोड़ा, पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे ही लगे रहते हैं, जो कि पैसा उनके साथ कभी नहीं जाने वाला। उस पैसे से उसके बच्चे मज़े करेंगे, आने वाली पीढ़ी मज़े करेंगी, लेकिन वो अपने लिए कुछ करके गया क्या? अपने लिए उसने कुछ नहीं किया ना, अपनी पीढ़ियों के लिए किया। समझिए? तो कहानी का मतलब ये है कि हमें आज पे जीना है, कल की चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है जी? चलिए प्रेयर करते हैं, सामूहिक प्रेयर। हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी गलतियाँ किए हैं, मैं उनके लिए आपसे हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। हे परमात्मा, हमारा प्रत्येक श्वास, हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया तथा हमारे मन का प्रत्येक विचार आपसे जुड़ा हो, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें। बोलो श्री भगवान की जय।